एक काम करता है, फिट व्यू कर लेते हैं। सर आपकी आवाज है ना गूंज रही है, एक माइक बंद कर दीजिए प्लीज। अब ठीक आ रही है भाई? हेलो। हाँ सर। अब ठीक आ रही है ना भाई? हाँ सर हाँ। मैंने फिट व्यू कर लिया है, कॉमन व्यू खोल लेते हैं। कॉमन व्यू ओपन कर लिया है। अब हम लोग वर्टिकल वेसल पे चल रहे थे, जो कि स्कर्ट टाइप थी, जिसके अंदर हम लोग नोजल लगा रहे थे, जो मुझे याद है। पवन जी ऐसे ही कर रहे थे ना? यस सर। ठीक है, अच्छा। डेटा शीट तो आप लोगों सर के अभी पास है ही सबके? अभी भी गूंज रही है सर। कह रहा हूँ डेटा शीट तो है आप लोगों के पास सबके? जी सर सर जी। उसमें सीरियल सर नंबर वगैरह नहीं दिखाई दे रहा सर सही। है जी? नोजल नंबर नहीं दिखाई दे रहा सर उसमें। नोजल नंबर नहीं दिखाई दे रहे? देखो मैं शेयर करता हूँ आपको डेटा शीट। यस। अब देखो, अब ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? मैंने जूम किया है। वो असल नहीं में नहीं, क्या था ना यार, थोड़ी सी फट गई थी तो मैंने टेप से चिपका दिया था। इसमें तो अब दिखाई दे रहा है सर, मतलब वो आपको जहाँ पे मैं इस नोजल तरीके से डाटा है ना। समझा देता हूँ। मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ सर। मैंने आपको बोला कि अगर आप देखोगे, ये TL0 था मेरा। ये तो हमारी बात हो गई थी ना कि TL0 है। हम्म। अब जब TL0 था अंकित, तो रवि भाई मेरे को क्या करना था, यहाँ से पहली नोजल देखनी थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ भी नोजल 150 पे लग रही है, ये एलिवेशन का सिंबल है। और यहाँ हम्म। पे भी दीपेश भाई हमारी 150 पे ही लग रही है। ये थोड़ा सा फोटो लेते समय आपका, आई फोटो लेते समय मिल गया उसमें, वेरी गुड। वो छोटे को ले ले। फोटो लेते समय थोड़ी सी रोशनी आ गई होगी। तो आप देखो यहाँ भी 150 का है। मेरे को एक सेकंड देना जरा। हाँ जी सर। मैंने बोला दानिश भाई आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ जी। हम नोजल लगा तो रहे थे, सर मैंने मैं बोला भूल गया यहाँ पे था तीन मैं। नोजल लगी हुई है, एक लगी है 35, एक लगी है 47B, और एक लगी है 45B। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक की नोजल लगी है 22 नंबर। फिर अगर हम्म। आप देखोगे यहाँ से लेकर ऊपर 800 पे एक और नोजल लगी है 1 नंबर। है ना भाई? फिर तो हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, पहले हम इधर की नोजल लगाएंगे, फिर हम इधर की नोजल लगाएंगे। ठीक है दीपेश भाई? ठीक है सर। आगे देखो। मैं क्या करता हूं, यहां से दोबारा से शेयर करता हूं आपका क्या, नहीं नहीं सॉरी, शेयर करने से पहले इस डेटा शीट को आगे बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले यहां देख लेते हैं, 35 है 47 भी है 45 भी है। मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। देखो ये आपकी डेटा शीट है। आप अगर साइड में देखोगे तो यहाँ पे 35 देखोगे तो 35 आपका ये यूटिलिटी कनेक्शन 35 है। वो इमेज इस तरीके की है, दिखाई नहीं दे रही, ऑफिस में पड़ी हुई है ड्राइंग, कल आपको दोबारा से खींच के भेज दूंगा। ये 35 नंबर है, आप अभी निशान लगा लेना। 35 नंबर जो इसने दी हुई है मुझे, ये दी हुई है यूटिलिटी कनेक्शन। ये 50 mm की है, नॉमिनल डाया। थोड़ा सा और नीचे खिसका देता हूं मैं। देखो ये नॉमिनल डाया है। इसको हटाया, यहां से लिया। ये मेरा यूटिलिटी कनेक्शन ये है ना। ये मेरा नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया होता है नॉमिनल बोर। मैं थोड़ा सा यहाँ समझा भी देता हूँ। मैंने क्या करा, एक इस तरीके से नोजल बनाई, थोड़ा सा भाई इससे बना रहा हूँ, माउस से तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने ये आपका नोजल बना दिया भाई। नोजल लोगे, कूल कील लोगे, पिस्टन लोगे, इस तरीके से बनती है अखिलेश जी। ये नॉमिनल डाया, ये नॉमिनल बोर होता है हमारा, ये वाला मतलब यहाँ पे जो छेद होता है ये होता है नॉमिनल डाया, नॉमिनल बोर। मैंने सेंटर लाइन बना दी दानिश भाई। रवि भाई इसने 50 mm का नॉमिनल बोर दिया है। मतलब कि यूटिलिटी यूटिलिटी कनेक्शन ये 50 mm का नॉमिनल बोर है। हेड कभी हमें दिया नहीं जाता, हेड हमारा फिक्स होता है। अगर नॉमिनल बोर 50 mm है रवि भाई, तो अंकित भाई हमारा होगा NB मल्टीप्लाई बाय 1.5, क्या होगा? एन डी मल्टीप्लाई 1.5। आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं? तेज बोलो ना मर्दों की तरह यार। हेलो। सर एन बी इंटू 1.5। हाँ, NB मल्टीप्लाई बाई 1.5। अब 1.5 मतलब ये अगर 50 है तो दानिश भाई ये 75 होगा। ठीक है पवन जी? यस सर। यस। ये कहीं नहीं दिया जाता, ये आपने मान के ही चलना है, यही है आपके लिए। उसके बाद इसने बोला शेड्यूल थिकनेस। शेड्यूल थिकनेस क्या है?
अगर मैं इधर से सेक्शन काट दूं नोजल का तो आप देखोगे गोला बना हुआ आएगा। अगर मैं कह दूं ये भी तो एक पाइप का टुकड़ा है, मैंने एक और गोला इसके ऊपर बना दिया, थोड़ा माउस से बना रहा हूँ, टेढ़ा बन सकता है भाई। मैंने बोला ये है आउटर डाया, ये है इनर डाया, बीच की जो मेटल की थिकनेस है उसे बोलते हैं शेड्यूल थिकनेस या वॉल थिकनेस। क्लियर है? यस सर। यस सर। उसके यस बाद सर। इसने आपको बोला क्लास। क्लास कितनी है हमारी? सब 150 चल रही है, सब यूटिलिटी की 150 है। 150 का मतलब होता है प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग। जो क्लास है वो हमारी प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग होता है। ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है, जी आता है। समझ में आई मेरी बात सर अखिलेश क्लास जी? प्रेशर। 150 आता है, 300 आता है, 400 आता है, 600 आता है, 900 आता है, 1500 आता है, 2500 आता है। 2500 के बाद हमारी फिटिंग्स नहीं आती है, कस्टमाइजेशन पर आता है या फिर रिंग टाइप लगती है। क्लियर है? छोटे में सर भी लगती एक है रिंग बार और टाइप, ऐसा रिपीट नहीं है। करना, प्रेशर क्या होता है? वो मैं आगे जाके उसमें भी बताऊंगा, प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग आगे जाके भी ओके। बताऊंगा। आप ये समझ लो, आपने देखा यहाँ पे 150 है रवि भाई, और आप ये देख लो यहाँ पे 300 है। क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर मैं थोड़ा सा यहाँ ये हटा देता हूँ, जरा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको। मैंने आपसे बोला ये लग रहा है मेरा 150 की फ्लैंज लगा दी मैंने, और ये लगा दी मैंने 300 की फ्लैंज। डिफरेंस समझ में आ गया? ये तो सॉफ्टवेयर है ना, 150 में 300 लगा देगा, लेकिन क्या 300 प्रेशर इतना झेल, सॉरी 150 प्रेशर इतना झेल पाएगा जितना 300 रेटिंग पाएगा? नहीं नो सर। सर। उसके बाद वेल्ड नेक है, वेल्ड नेक की रेज्ड फेस लगी है। वेल्ड नेक क्या होता है? इस तरीके से नेक निकला होता है पीछे, ऐसे। ये एक्स्ट्रा नेक होता है। जहां हाई हजार्डस या सीवियर कंडीशन होती है वहां पे हम लोग वेल्ड नेक लगाते हैं, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग इनटू द ऑयल एंड गैस और इनटू द पाइपिंग ऑफ द ऑयल एंड गैस, सो वी शुड ऑलवेज यूज वेल्ड नेक फ्लैंजेस। क्लियर है? हम लोग लैप जॉइंट भी लगाएंगे, हम लोग आपका क्या नाम है, वो होती है ना तुम्हारी, लैप जॉइंट भी लगाएंगे, हम लोग ब्लाइंड भी लगाएंगे, ठीक है, और हम लोग आपका स्लिप ऑन भी लगाएंगे। तो ये जब लगाएंगे जब हमारा डेटा शीट बोलेगी। क्लियर है? उसके बाद इसने मेरे को बोला 710 प्रोजेक्शन है। अब प्रोजेक्शन क्या है भाई, ये मैं बताता हूँ ड्राइंग पे। पहले देखो यूटिलिटी कनेक्शन है इसका, सर्विस, मतलब ये यूटिलिटी कनेक्शन है। यूटिलिटी क्या है? पानी या एयर। अगर मुझे प्रेशर वेसल को साफ करना है तो या तो मैं पानी की सप्लाई दूंगा या एयर की सप्लाई दूंगा। अब अगर मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल बता दूं, आप लोगों ने सबने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, सुना था क्या? यस। जी सर, उस पर मूवी वो यस सर। बनी है सर। डिजाइन सर। डिजाइन। आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर एक सीरीज भी आई थी, रेलवे मैन आई थी शायद ना। यस सर। दोनों इधर आइयो। सर याद तो नहीं है हाँ जी, कौन सी है, लेकिन सर इतना पता है उस पर, या तो मूवी है या कोई सीरीज है। शुगर फ्री दे दियो जरा मेरे को वो सामने से। देखो वो रही शुगर फ्री, शुगर फ्री। मैंने बोला जो रेलवे मैन आई थी, आपने देखा होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा मॉक ड्रिल दिखाई दे गई थी। दो डाल दे। उसमें मॉक ड्रिल दिखाई गई थी, है ना? उसमें ये दिखाया था कि उन लोगों ने मॉक ड्रिल करी थी। मॉक ड्रिल होता है मतलब कि कुछ सेफ्टी पर्पज से हम लोग जो है ना ड्रिल करते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कंपनी में आप काम कर रहे हो, सायरन बजने लग गया, आप लोगों को कह दिया बाहर चले जाओ, तो फायर की मॉक यस ड्रिल हो रही सर। है। तो इसी तरीके से यस उन्होंने सर। मॉक ड्रिल करी थी, वो उसमें दिखाया था मूवी में, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली में उन लोगों ने यूटिलिटी के लिए पानी छोड़ा था एक लेग टाइप प्रेशर वेसल में। ठीक है दीपेश जी, अखिलेश भाई? यस सर। अब वो, अब उस प्रेशर वेसल के जिस पाइप से पानी छोड़ा था दूसरी तरफ से मैनहोल खोलना भूल गए थे। एक मैनहोल की बड़ी नोजल होती है, आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल वेसल में देखी होगी। तो पवन जी वो पानी जो था, वो पानी एक टैपिंग निकली हुई थी उसमें एक पाइप की, और वो जा रहा था नीचे मिथाइल आइसोसाइनाइड के टैंक के अंदर, जो कि जमीन में दबा हुआ था। अब मिथाइल आइसोसाइनाइड आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन पानी के साथ रिएक्शन करते ही वो आपका गैसेस फॉर्म में आ जाता है। उसमें एक दो नहीं, 500 लीटर पानी चला गया, यूटिलिटी की कनेक्शन से भी गया था वो। जब पानी चला गया तो गैसेस फॉर्म में, वही जाहिर सी बात है फ्लेयर के पाइप में आएगा। ऐसा पाइप जो बाहर निकाल देगा, उसके बाद ऊपर से फ्लेमर उसको जला देगा, लेकिन उनका फ्लेमर भी खराब था, इसलिए वो हवा में फैल गई। क्लियर है? तो यूटिलिटी यूटिलिटी कनेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। पूरी रिफाइनरी में, पूरे प्लांट में फैला होगा सफाई के लिए, ऐसा समझ लो। ठीक है? यस सर। अब मैंने यस इसको सर। लगाना है, प्रोजेक्शन बता देता हूँ।
देखो ये है प्रोजेक्शन। मैंने आपसे बोला जो इसका इनर डाया है वो है 1100, लेकिन जो मेरी नोजल लगी है वो लगी है ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड में लगी है तो मैं सबसे पहले इसका आधा कैलकुलेट करूंगा, कितना है ये मेरा 550। यस सर। और हम्म। 710 जो प्रोजेक्शन दिए दानिश भाई वो यहां से लेकर रवि भाई यहां तक दिए। मैंने क्या करा, 710 माइनस 550 करा, कितना आया भाई, 160। यस सर। आया ना भाई। 160। तो मेरी लेंथ जी। नोजल की कितनी निकल के आई, 160। 160। भाई बोलो ना हाँ या ना। यस सर। यस यस सर। सर। यस अच्छा, सर। एक चीज और गौर करना। दो चीज होती है, या तो आपका प्रोजेक्शन दिया हो या उसमें कहीं लिखा हो सी ड्राइंग। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है सी ड्राइंग, यहाँ पे लिखा है सी ड्राइंग, यहाँ पे लिखा है सी ड्राइंग, यहाँ पे लिखा है सी ड्राइंग। मतलब प्रोजेक्शन की जगह इसका इसको बोला है कि आप इसकी लेंथ वगैरह सब कुछ देख लो सी ड्राइंग में। नोजल नंबर देख लेता हूं मैं, मुझे यहाँ से क्लियर है 1 नंबर नोजल का सी ड्राइंग लिखा है। 2 नंबर नोजल का ऐसे ही ना, 1 नंबर ये ना, ये 1 है, 7 है, 7 है। 7 नंबर नोजल का, सॉरी 1 का नहीं 7 का, 7 नंबर नोजल का सी ड्राइंग है। और 8 नंबर नोजल का सी ड्राइंग है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप देखोगे 7 और 8 ऊपर लगी हुई है भाई, ये लगी हुई। इसका दीपेश जी यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर टीएल से लेकर यहाँ तक 435 दिया हुआ है। यानी कि यस सर। 435 में से, मैं नोजल पहले इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है 40 मिनट की क्लास में टाइम खत्म होने लग जाता है। लगा तो हम फटाफट लेंगे, उसके बाद सारी तो आपने लगानी, मैं तो सारी लगाऊंगा नहीं। आपको पता तो होना चाहिए ना भाई। यस सर। तो मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक 435 है। आपका डिश कितना आया था, 275। यस। क्योंकि यस 435 में सर, से एमडी बाई 2। 275 चले गए, कितना बचा। अरे बताओ ना। मैं बता रहा हूँ सर। 160। 435 में से 200 50 200 सॉरी, 435 में से 275 गए, 160। 160 160 सर। सर। ठीक है। तो 160 बचा, तो आपकी ये नोजल 160 mm की है। लेकिन एक बात यस। ध्यान रखना, सबसे पहले अखिलेश जी 7 नंबर लगाना। उसके बाद इसका कॉपी मारना 33 नंबर का 250 पे। फिर इधर भी कॉपी मारना 250 पे, दोनों का डेटा चेंज कर देना देख के, क्योंकि इसकी सर्विस अलग होगी, इसकी सर्विस अलग होगी। हो सकता है प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग अलग अलग हो। जब आप इधर कॉपी मार लोगे ना तो यहाँ पे गैप आ जाएगा। उसको 50 या 100 mm अंदर बढ़ा देना, अंदर 50 mm होनी चाहिए। तभी तो कुछ ना कुछ बाहर आएगा या कुछ अंदर जाएगा भाई। जी। अंदर बढ़ाने का मतलब पता है क्या है, यहां से लेकर यहां तक 435 ही होनी चाहिए। अंदर बढ़ाने के चक्कर में ये मत करना, पीडी इसमें SP3D में आगे बढ़ता है ये। इसे मूव करना पड़ेगा अंदर की तरफ। प्रोजेक्शन सेम होनी चाहिए 435, क्योंकि इसमें मैटिंग फ्लैंज लग के आगे पाइप लगेगा। और अगर हमने इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया तो यानी आगे की सारे इक्विपमेंट सारे कंपोनेंट खिसक जाएंगे। समझ में आई मेरी बात। यस यस सर। सर। यस सर। पक्का। यस सर। ठीक है, मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। अब देखो मैंने आपके सामने शेयर किया। अब हम लोगों ने इस पे लगाना है नोजल। नेट के कॉल पे पता। एक सेकंड रुकना, मेरा ये बफरिंग ले रहा है। ठीक है, देखो भाई, मुझे लगाना है इस पे नोजल। नोजल लगाने से पहले हमें डीपी लगाना पड़ेगा, डेटम पॉइंट, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। यस सर। तो यस सर। आप जब इधर आओगे दानिश भाई, हमारा कौन सा नंबर था, 86C32, यही तो है हमारा। अगर आप इसमें चेक यस। करोगे तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कोई भी डीपी नहीं लगा रखा। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने इसको पकड़ा 86C32 को, और यहां से मैंने खोल लिया इक्विपमेंट की विंडो, और इस शेप्स को मैं साइड में ले आया निकाल के।
क्योंकि मुझे बार बार रीयूज करना पड़ेगा, मैं बार बार नहीं खोलना चाहता। मैंने यहां से डीपी सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने डीपी पे लेफ्ट क्लिक करा मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी डीपी के लिए। हो गई। अब मैंने इस डीपी का सबसे पहले नाम डाल दिया, मैंने डाला DP1, ठीक है। और मैंने लेंथ इसकी सेम रखी। मैंने इस डीपी को, अब दूसरी चीज, एक बात और ध्यान देना, आप जब देखोगे डीपी इस तरीके से आएगा मेरे पास, ऐसे ही यस आएगा ना सर। अखिलेश जी। जी सर। लेकिन मैंने आपको बोला था जब नोजल लगेगी तो परपेंडिकुलर लगेगी ऑलवेज। अगर आप देखोगे तो नोजल भी तो इसी तरफ लगनी है, क्यों पवन जी? नोजल भी तो इसी तरफ लगनी है। तो या तो मैं नोजल का एंगल चेंज कर दूं या डीपी का एंगल चेंज कर दूं, दोनों में से एक काम होगा। भाई साहब समझ में आया? हेलो। हाँ जी कैसे सर। सर, कैसे? जैसे 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 देखो, मैं इसको ओके करता हूं अभी यहीं पे, यस मैंने सर। ओके कर दिया, मैं डायरेक्ट ऐसे लगा रहा हूं। जब मैंने ओके कर दिया, देखो मेरे हाथ में डीपी है, यस मैं सर। यहां आया पॉइंट के ऊपर लेके, और मैंने यहाँ पे डीपी रख दिया, ठीक है ओके भाई। सर। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि नोजल हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी किसी रेफरेंस के। अब रेफरेंस के हमारा डीपी है ना भाई, तो जब यस डीपी सर। का मुंह दानिश भाई इधर है तो नोजल का मुंह ऊपर, कैसे ऊपर ही होगा ना भाई। जी सर। लेकिन नोजल तो आपने इधर लगानी है, यस सर। यस क्यों दीपेश जी? यस सर। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं डीपी क्या हमारा सही जगह बैठा है। मैं आइसोमेट्रिक व्यू कर लेता हूँ, देखो कहाँ है। मैंने क्या करा, फॉर्मेट में, व्यू में, स्मूथ शेडेड को कर दिया आउटलाइन और इसको कर दिया ओके। सर ये ऐसा एरर क्यों आता है सर? मतलब कुछ भी जब बनाएंगे तो मैक्सिमम भाई एरर एक्चुअली देते क्या हैं। है, हम लोग लाइसेंस वर्जन पे काम नहीं कर रहे, तो इसके अंदर की पॉइंट कभी भी आपका जगह पे नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, ये बात आप ध्यान रखना। सिंगल लाइसेंस लोगे, सिंगल लाइसेंस 70 लाख रुपए का, मेरे पास तो है नहीं। 70 लाख में सब घर ही आ जाएगा। हाँ हाँ सही बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो मैंने क्या करा, इसको पकड़ा, यहां से मैंने लिया मूव कमांड। क्या लिया? मूव कमांड। जब मैंने मूव कमांड लिया, लॉक पॉइंट को मैंने बंद रखा और फास्ट मूव को खुला रखा, और मैंने जी यहां सर। बड़ा कर लिया। मेरा डीपी तो मैंने यहां लगाना था ना भाई, मैंने इस पॉइंट पे लगा दिया, और मैंने फ्रंट से देख लिया, देखो डीपी अपनी जगह पे आ गया भाई। जी सर। यस सर। अगर आप चाहो ना दीपेश जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो रवि भाई टॉप से भी देख लेना, टॉप से भी क्लियर होना चाहिए हमें डीपी कहाँ आ रहा है। बिल्कुल सही आ सर। रहा है रवि जी? यस सर। अब मैं इसको फ्रंट ले लेता हूँ। मैंने आपसे बोला जब नोजल का मुंह भी इधर होना है, डीपी का मुंह भी इधर होना, तो कैसे होगा भाई काम? अब दो तरीके हैं, या तो नोजल का एंगल चेंज करो या डीपी का एंगल चेंज करो। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, लेकिन नोजल का एंगल जब हम चेंज करते हैं तो दीपेश जी को पता होगा मेरे ख्याल से, और इन्हें पता है पवन जी को, उसे बोलते हैं नोजल ओरिएंटेशन। भाई साहब सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल यस सर। सर। हाँ सर, उसे वो बोलते हैं शेल नोजल के जो ओरिएंटेशन। अलग अलग। एग्जैक्टली exactly. और नोजल ओरिएंटेशन के लिए हर प्रेशर वेसल की मेरे पास अलग से ड्राइंग आती है, A4 शीट। ठीक कह रहा हूँ दीपेश जी? जी सर, इसमें दोनों में मेरे मिक्सिंग पास था है सर। दीपेश जी, मैं शेयर भी करूंगा, लेकिन मेरे पास केवल एक ही ड्राइंग है। आपको भी पता है कंपनी से डेटा निकलता नहीं है अखिलेश भाई, वो बहुत मुश्किल यस। होता है। तो जितना मैं यस अरेंज सर। करता हूँ, मेरे पास 70% मिल जाएंगे, लेकिन अलग अलग उसके मिलेंगे। मतलब सेम प्रेशर वेसल का नहीं मिलेगा 86 32। तो हम उन नोजल को तो अंदाजे से ही लगाएंगे ना भाई। मैं आपको जी तरीका जी। बता दूंगा। तो अभी मैं डीपी का चेंज करूंगा। अब मैंने डीपी लगाया ना अंकित, अब आप यहां आ जाओ प्रॉपर्टीज के अंदर, या राइट क्लिक करके कर लो प्रॉपर्टीज। डीपी छूट गया मेरा, देखो डीपी मैंने सेलेक्ट करा और मैंने प्रॉपर्टी विंडो खोल दी। जब मैंने प्रॉपर्टी विंडो खोल दी तो आपके सामने वही खुला जो मैंने डीपी लेते समय काम किया था।
मैं इसके अंदर गया, यहाँ पे पोजीशन एंड ओरिएंटेशन है। आपको डीपी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, डीपी किस कोऑर्डिनेट पे बैठा हुआ है। आपको यहाँ मिलेगा बियरिंग एंगल, बियरिंग एंगल जो ओरिजिनल 90 डिग्री पे लगा हुआ है डीपी आपका। एक होता है पिच, एक होता है रोल। अगर मैं पिच की बात करूं, तो पिच में आपका जो है, ये आपका क्या नाम है, पिच का मतलब ये है कि मैं पिच का एंगल चेंज करूंगा। अब पिच का मतलब है आपका जो इसका प्लेन होगा, मतलब जो नाइन इसका परपेंडिकुलर प्लेन होगा, वो होगा आपका क्या नाम है, नॉर्थ साउथ। ठीक है। और रोल का मतलब होगा ईस्ट वेस्ट। क्लियर हो गया। हेलो। यस एक सर। बार दोबारा बताना सर। मैं बता देता हूँ। जब मैं आइसोमेट्रिक करके बताऊं, क्या चलेगा? देखो, नॉर्थ किधर है आपका, उधर है ना भाई। ये रहा, देखो उधर। डीपी आपका किधर है, इधर है, ईस्ट की तरफ, ऐसे ही है ना दीपेश जी। जी सर। तो दानिश भाई, जब मैं ये प्लेन पकड़ूंगा जब तो डीपी ऊपर आएगा, ईस्ट ऊपर आ जाएगा मेरा। नहीं समझ में आया? नहीं नहीं सर, हेलो। सर, नहीं ये है। समझ में आया सर। हाँ, मैं बता देता हूँ। मैंने बोला नॉर्थ क्या होता है, हमारा फ्रंट होता है, साउथ में बैठ के हम नॉर्थ को देख रहे हैं। जी। मैंने बोला जब मैं नॉर्थ वाला, ओए चुप हो जाओ, जब मैं सामने वाला फ्रंट पकड़ूंगा, सामने वाला नॉर्थ पकड़ूंगा, पवन जी ध्यान देना, तो मेरा ईस्ट वेस्ट पे घूमेगा। उस दिन बताया तो था मैंने विजुअल खोल के अपना। आज मैं बनियान हाँ में बैठा हाँ हूँ, खोल हाँ। नहीं सकता। ये पवन जी है ना, हमारे मजाक उड़ाते हैं फिर। तो मैंने बोला कि अगर आप नॉर्थ साउथ प्लेन लोगे तो ईस्ट वेस्ट में घूमेगा। क्लियर हो गया। और अगर मैं जी ईस्ट जी, वेस्ट क्लियर है। प्लेन लूंगा तो नॉर्थ साउथ में घूमेगा। समझ गए? यस सर। भाई यस सर, आवाज समझ नहीं आई, गया। मेरे को लगा नहीं, मेरे को लगा समझ में नहीं आया आप लोगों की। चलो मैं आपको ना एक काम करता हूँ, एक मतलब मिनट के लिए इसे नॉर्थ। बंद कर देता हूँ। एक मिनट रुको ना, मैं एक बार वो खोल लेता हूँ, आपका क्या नाम है, व्हाइट बोर्ड खोल देता हूँ, उस पर समझा देता हूँ। मैंने ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड खोला है, और यहाँ पे ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड दोबारा से ले लिया। भाई दोबारा जुड़ जाना जब ये बंद होगा 10 मिनट बाद। और और तो सर और मैं ईस्ट व्हाइट बोर्ड ईस्ट शेयर को कर रहा हूँ पकड़ेंगे। आपसे। ईस्ट को रुको ना, पकड़ेंगे मैं तो शेयर वो कर रहा हूँ। सेंटर ऑफ एक्सिस हो देखो जाएगा मैंने ना। शेयर कर दिया। आएगा, आ गया। मैंने बोला यस मैंने सर। एक प्रेशर वेसल का टॉप बनाया, टॉप व्यू बना रहा हूँ भाई ऐसे। ठीक है। गोल बनेगा। मैंने सेंटर लाइन बना दी। अबे यार एक मिनट रुक जाओ। मैंने सेंटर लाइन बना दी भाई, ये सेंटर लाइन बना दी। ठीक है भाई। मैंने बोला आपका जो डीपी है वो इस तरफ है, इस तरफ मतलब यहाँ, इस तरफ है ना भाई। अब जब मुझे नोजल को लगाना है, नोजल को मुझे इधर लगाना है, तो डीपी को कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। मतलब ये वैसल है ना मेरी, ये डीपी को लगाना पड़ेगा ऐसे। जब डीपी ऐसे होगा, तो ये मेरा जो नोजल होगी वो इधर आएगी। आप समझ में आया? जी सर। यस सर। है जी। यस सर, आ क्योंकि गया। अगर मैं ये प्लेन पकड़ूंगा, नॉर्थ वाला यही है ना भाई, ये एन है मेरा नॉर्थ, तभी तो ये इसके चारों तरफ घूमेगा, इस लाइन के। दानिश भाई क्लियर है? हेलो। यस सर, यस सर। जबरदस्ती नहीं कहना भाई, क्लियर हो तभी बताना, एक पेन दियो, बिल्कुल सर। प्रसाद तो चढ़ा दे। हेलो। जी सर। रवि भाई क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। पक्का, चलो ठीक सर है। सर हाँ ना, मेरे को अपने ना एक बार स्क्रीन शेयर करनी है सर, इससे फ्री होके ना। सर हाँ, मैंने कर ना लूंगा, कोई वो, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करूंगा। सबका हाँ देखूंगा तो मैं। कुछ। मैं सबका ओके। देखूंगा। मैंने क्या करा, मैंने दोबारा से आपका ये मैंने शेयर किया, और मैं फ्रंट में आ गया। मैंने क्या करा, डीपी पकड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी खोल ली। ये रख दे पाउच में। मैंने प्रॉपर्टी खोली, खोली नहीं क्या? थोड़ा हैंग हो गया भाई।
थोड़ा ज्यादा ही सर हैंग अगर हो गया, आने डीपी दो का भाई। नोज सर अगर हैं? डीपी का नोज नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा तो फिर नोजल ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा फिर। अगर डीपी का नोज नॉर्थ के उसमें होगा तो नोजल हमारा ईस्ट की डायरेक्शन में लगेगा, ईस्ट वेस्ट। ओके। आदित्य, आदित्य, अरे चल भाई, ये बैठ गया यार तुम्हारा। मैं पकड़ता हूँ, ये है ना 86C32। मैंने पकड़ा डीपी, और डीपी पकड़ के मैंने राइट क्लिक करा। ये तो प्रॉपर्टी विंडो ही गायब हो गई तुम्हारी। अच्छा ये खुली है। पवन जी वही वाला काम हो गया, देखो भैया मैंने साइड से निकाली आपके सामने, दिखाई दे रही है। यस सर। भैया एक बात ध्यान देना, मैं आपको भी बता दूं, पवन जी के साथ ऐसा हो चुका है, आप भी ध्यान रखना। SP3D के अंदर आप कोई विंडो खोलते हो, वो उठ के साइड में चली जाती है भाई, बिल्कुल साइड में, अंदर घुस जाती है बिल्कुल। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा हो तो इस डेस्कटॉप पे चले जाना, राइट क्लिक करके, और डिस्प्ले की रेजोल्यूशन को कम ज्यादा कर लेना, छोटा हो जाएगा तो दिखाई दे जाएगी, बाहर निकाल लेना। ठीक है। अब मैं आया ठीक है सर। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, यहाँ पे मैंने डीपी को दे दिया 90, एंटर कर दिया, मैंने कर दिया अप्लाई, और मैंने कर दिया ओके। पवन जी आ गया डीपी मेरा ऊपर। यस। अब मैंने डीपी को पकड़ा हुआ है, डीपी को पकड़ के मैंने लिया प्लेस नोजल। यस सर। जब मैंने प्लेस नोजल लिया तो मेरी विंडो खुलेगी प्लेस नोजल की, खुलेगी खुलेगी। थोड़ा सा बुरा मान जाता मेरा सिस्टम, खुलेगी। सर सबका सिस्टम मानता है, मेरा भी हैंग अरे हो मेरे जाता वाले में है। रैबिट है ना, ये ज्यादा ही मांगता है। देखो भाई, यहाँ पे आए आप, नोजल का नाम डालो, मैंने डाला आपका N35 था ना भाई, कैप्स लॉक ऑन है मेरा, मैंने डाल दिया N35। और यहाँ पे नॉमिनल साइज क्या था हमारा, 2 ही तो था, 2 इंच ही तो है। हमारा प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग 150 था मेरे ख्याल से। 150 है सर। हाँ। मैंने 150 ले लिया। मैं यहाँ आया, मेरी लेंथ निकल के आई थी 160। 160। मैं लोकेशन में आ गया, लोकेशन में मैंने डाला रेडियल। अब रेडियल में इसने मेरे से N1 पूछा, तो डेटम पॉइंट से ऊपर था 150 mm, याद है। अखिलेश जी आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। मैंने ले लिया 150 mm। यहाँ इसने मुझसे पूछा N2 मतलब डेटम पॉइंट से बाहर कितना है। मेरा पूरा प्रोजेक्शन 710 था अंकित, हाँ जी सर, मैंने डाला 710। अब इसने मेरे से पूछा ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन 0 तो रखूंगा नहीं, क्योंकि इसका मुंह तो ऊपर है ना भाई। क्लॉकवाइज 3D चलती है, 90 मैंने दे दिया, ओके कर दिया। आप देखोगे मेरी जगह पे नोजल आ गई, आ गई। मैंने क्या करा दीपेश भाई, फॉर्मेट के अंदर गया, दानिश भाई व्यू करा, और मैंने रवि भाई यहां से कर दिया स्मूथ शेडेड, और इसको कर दिया ओके। देखो आपके पास नोजल लग गई, लग गई। अब जब आपके पास नोजल लग गई, तो मैंने आपको यहाँ पे 3D में भी दिखा दिया, देखो जी मैंने नोजल तो लगा दी। अब मैंने क्या करा, फ्रंट व्यू करा। लेकिन आपने नोट किया होगा, नोजल तो आपकी 3 लगी हुई थी यहाँ पे। एक लगी हुई थी 47B, और एक लगी हुई थी 45B, ऐसी था ना। जी। यस सर। यस तो सर। संदीप भाई मैंने क्या करा, हाँ बोलो, बोलो ना भाई। कौन वो? मैंने क्या करा, डेटा शीट आपके पास लेके आया मैं। अरे कहाँ गया ये। और अगर डेटा शीट को देखोगे, तो आप देखो 47B, 45B जो है वो है ये स्टैंड पाइप। 45B जो है वो है ये स्टैंड पाइप, ये 45B है। इसका डेटा देख लो भाई, याद कर लो, मुझे याद नहीं रहेगा, मेरे को काम करना है सीधा। और 47B ये है, 3 इंच की है, आईडी दे रखा है, ओडी हमारी 76 आईडी दे रखा है, लेवल ट्रांसमीटर। ओडी हमारी 80 होगी भाई, 80 आती है हमारी 3 इंच की, क्लियर है। लेवल ट्रांसमीटर है, 300 300 रेटिंग का है। 47B 80 है, और 45B वही 2 इंच की है हमारी, सीधा कॉपी हो जाएगा स्टैंड पाइप पे। स्टैंड पाइप क्या होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, आपने देखा होगा कि हम लोग जब बाथरूम के अंदर जाते हैं, गीजर के दो
गीजर अगर नहीं लगा तो 2 पाइप निकले रहते हैं निप्पल से, वो स्टैंड पाइप होता है, हम लोग एक्सपेंशन के लिए छोड़ देते हैं फ्यूचर के लिए, कि उसको हटाएंगे नोजल लगा देंगे, ठीक है ना भाई। हम्म। मैंने अखिलेश जी क्या करा, यहां से मैंने शेयर किया sp3d, शेयर करने के बाद प्रोजेक्शन तीनों का 710 है। यस। अब यहाँ पे केवल एक गलती है मेरी, वो गलती ये है कि मैं ऑफिस से स्टैंडर्ड नहीं लेके आया जो मैं आपको दे देता कि दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? हम्म। जी। आप यहाँ पे एक नोजल लगा रहे हो, मैं जरा यहां से हटा देता हूं। मैंने बोला आप यहाँ पे एक नोजल लगा रहे हो 35 जो हम लगा चुके हैं, दूसरी नोजल हमारी लगेगी इस तरीके से, तीसरी नोजल हमारी लगेगी इस तरीके से। उसके लिए हमें 2 डॉक्यूमेंट और चाहिए, एक चाहिए नोजल ओरिएंटेशन ड्राइंग, और एक चाहिए गैप बिटवीन द नोजल्स, यानी कि गैप बिटवीन द पाइप्स कितना होता है। अब अगर मैं मान लूं ये 47 बी है जो कि 3 इंच है, और अगर मैं ये मान लूं ये 45 बी है जो कि हमारी 2 इंच है, और ये हमारी ऑलरेडी 2 इंच की 35 नंबर लगी हुई है, तो हमें ये देखना है रवि, इन दोनों के बीच में 2 बाय 2 इंच के बीच में कितना गैप आएगा और 2 बाय 3 के बीच में कितना गैप आएगा। हमारे पास होना चाहिए ना डेटा। यस सर। मुझे कल कौन याद दिलाएगा जो मैं आपके ग्रुप पे डाल दूं? लग जाएगा, मैं कोई नहीं याद करा दूंगा दिलाएगा, सब सर। चुप हो गए। क्या मेरे याद को एक दिलाएंगे फोन कर सर? दिला देना, दूंगा सर। हाँ 11-12 बजे फोन कर देना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है मुझे सर। काम, 1 मिनट होल्ड करना। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं, मेरे को कल याद दिला देना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। मैं एक थंब रूल बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब थंब रूल क्या है, मैंने आपके सामने एक 2 इंच की नोजल बनाई नॉमिनल बोर, मैंने आपके सामने एक और 2 इंच की नोजल बनाई नॉमिनल बोर। अगर दीपेश भाई आपके पास डेटा ना हो ना, थंब रूल यूज कर लेना, बट 5-10 का गैप आएगा, मतलब वेरिएशन आएगा, गैप नहीं वेरिएशन आएगा। ठीक है अखिलेश जी? यस सर। बंद कर दो दरवाजा। मैंने आपसे बोला ये 2 इंच कितना होता है मेरा, 50 mm। 50 नहीं होता, 60 होता है। 60 का आधा हो गया मेरा 30, और ये मेरा कितना होता है, 2 इंच है, ये भी 30, और दोनों का एज टू एज लेना 100 mm। ठीक है अंकित, रवि? 30 यस और सर। 30 कितना हो गया, 60। 30 और 30 हो गया 60, और यहाँ पे देख लो कितना है, 100। तो टोटल कितना हो गया मेरा, 160। जो मैं स्टैंडर्ड दूंगा देखना, मेरे ख्याल से 165 होगा, जो मुझे याद है। 5 mm का वेरिएशन है। मैंने बोला एक हमें लेना है 2 इंच, और एक हमें लेना 3 इंच। तो 2 इंच होता है हमारा कितना, 60, यानी कि आधा का 30, और 3 इंच कितना होता है, 80, यानी कि आधा का 40। 40 और 30 70, और बीच का 100, 170। इतना ही है ना भाई? मेरे ख्याल से 165 के आसपास होगा, अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड के अंदर जो मैं कल दूंगा। क्लियर है भाई, क्लियर है? ठीक है। यस। यस यस सर। सर। ठीक है। तो मैंने क्या करा संदीप भाई, यहां से आया, मैंने इसको शेयर कर दिया sp3d को, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं टॉप व्यू में आ जाता हूं ताकि मेरा क्लियरली लग जाए। मैं इधर आया, अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, नोजल जब मैंने पहली बार लगवाई थी कि नोजल कॉपी नहीं होगी, मूव नहीं होगी, रोटेट नहीं होगी, जब तक मैं इस नोजल को पकड़ के इसकी प्रॉपर्टी में जाके और यहां से पोजीशन बाय पॉइंट ना कर दूं। मैं अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, ये मैंने बताया था ना दानिश भाई। अब जब ये यस हो गया, सर। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कॉपी करना है, तो रीपोजिशन टारगेट लेना है, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसके एक पॉइंट पे आके लेफ्ट क्लिक कर लेना दीपेश जी, अखिलेश जी। लेफ्ट क्लिक करने के बाद नोजल मेरी सेलेक्टेड है, मैंने लिया कॉपी। कॉपी लेने के बाद मैंने क्या करा, इसी पॉइंट पे आया, दोबारा से लेफ्ट क्लिक करा, और मैंने लिया पेस्ट। मेरा पेस्ट इन प्लेस मैंने हटा रखा है, मैंने किया ओके। ओके करने के बाद वापस इसी पॉइंट पे आया, मैंने करा F6 F7 F8, तीनों लॉक हो गए ऊपर। F6 भी लॉक हो गया, F7 भी लॉक हो गया, F8 भी लॉक हो गया। मुझे जाना है नॉर्थ में। अगर मैं नॉर्थ की तरफ 2 बाय 2 इंच लगा रहा हूं तो मेरा कितना निकल के आया था, 2 बाय 2 इंच का
160। 160। 160। तो मैंने डाल दिया 160 प्लस में और एंटर कर दिया। मैंने जब एंटर कर दिया यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करा, देखो आपके पास एक और नोजल आ गई। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी दीपेश भाई, यहाँ पे गैप आ गया, ओरिएंटेशन करना पड़ेगा आपको। जी। दीपेश जी हो सो गए? हाँ सर, हूँ सर। यहाँ ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, मैटिंग फ्लैंज लग के पाइप निकलेगा तो जगह नहीं है हमारे पास। जगह नहीं, जी सर। उसके बाद मैंने दोबारा इस नोजल को पकड़ा दीपेश भाई, दोबारा से मैंने कॉपी लिया, फिर रिपोजिशन तो ले रखा है, फिर से दोबारा से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिया, फिर मैंने पेस्ट लिया, पेस्ट इन प्लेस को मैंने कर दिया ओके। और उसके बाद रवि भाई मैंने क्या करा, यहाँ आ गया इसके पास, मैंने यहाँ आके दानिश भाई मैंने कर दिया F6 F7 F8 अंकित। उसके बाद मैं चला गया नॉर्थ में माइनस में, कितना निकला था हमारा 165 170 सॉरी 170। 170। मैंने कर दिया एंटर, और अंकित भाई ये लो मेरी आ गई नोजल। कोई भी आपस में टकरा नहीं रही, केवल आपका ओरिएंटेशन रह गया। मैं चाहूं तो जी इसी क्लास में मैं ओरिएंटेशन अभी आपको बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों ने सारी नोजल लगानी है। ऊपर वाली भी एक दो लगा के दिखाऊंगा मैं अभी, ये बंद सर होने ऊपर वाला है, ऊपर दोबारा जुड़ वाली एक जाना सेम लगवा लिंक देना से। सर। सब लगवा दूंगा, दोबारा जुड़ जाना सेम लिंक से। ओके सर। रिकॉर्डिंग जरूर भेज देना, जो कर रहे हैं ग्रुप में रिकॉर्डिंग